रोहन जी, प्रियंका जी कह रहे हैं कि भाई कहाँ है केंद्रीय सुरक्षा बल, कहाँ है चुनाव आयोग, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल भयमुक्त होगा अगर बीजेपी के उम्मीदवार को पीट दिया जा रहा है। अभी कांग्रेस के एक नेता को पीट दिया गया, तो ये कह रही है कहाँ है वो सुरक्षा। ये टीएमसी के खिलाफ एक शब्द इन्होंने नहीं कहा, लेकिन सीधे आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर। देखिए, आज उनके नेता ने तो टीएमसी की पोल खोल के रख दी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए ना। अभी इनके नेता ने टीएमसी की पोल खोल के रख दी। इंडी गठबंधन की रियलिटी, जो ये बोलते थे कि विचारधारा के नाम पे हम लोगों ने गठबंधन बनाया, आज इन्होंने साबित कर दिया कि तुष्टीकरण के ऊपर ये गठबंधन बना हुआ था और इनके पास कोई इश्यू नहीं है। आज राहुल गांधी ने टीएमसी की पोल खोल के रख दी, हकीकत जनता के सामने कर दी। कल तक ये विरोध कर रहे थे कि केंद्रीय बल जो है, केंद्रीय बल आने से लोग डर जाएंगे। आज इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है तब भी आपत्ति है। और कांग्रेस तो ना 30 में ना 13 में, कांग्रेस तो 7 हो चुकी है। बचा क्या है आपके पास? आपके पास बचा ही कुछ नहीं है। आप तो टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके नेता टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं और यहाँ पे टीएमसी से आक्षेप करने में बच रही है। उनके गुंडों को आज एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि सुरक्षा बलों को तैनात करके जो टीएमसी की साजिश थी उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज। ये पहली बार है कि प्री पोल में एक भी हिंसा नहीं हुई, एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। ये पहली बार है चुनाव के दिन किसी भी आदमी की हत्या नहीं हुई है। और आज आपको चुनाव आयोग को अप्रिशिएट करने की जगह आज टीएमसी से हाथ खड़े। आपके नेता ने टीएमसी को कर दिया। आपको बोल दीजिए टीएमसी के खिलाफ, आपकी ब्रीफ पुरानी हो गई। आपके नेता ने टीएमसी को एक्सपोज कर दिया और टीएमसी के साथ नहीं है। मैं इमरान जहांगीर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सवाल को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की और बताया है कि कहां बीजेपी के नेता पर और उम्मीदवार पर अटैक किया और कहां पर कांग्रेस के। लेकिन सवाल है कि एक बार भी अभी तक प्रियंका जी ने टीएमसी को आरोपों के घेरे में नहीं लिया। इनका सवाल भी वाजिब था कि भाई सुरक्षा सिक्योरिटी कहां है, लेकिन टीएमसी को तो ये रिश्ता क्या कहलाता है जहांगीर जी? रिश्ता क्या कहलाएगा सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके साथ बात करने की मौका दिया। रिश्ता क्या कहलाए? देखिए, इन लोगों का तो आपस का साठगांठ है। 1998 में जब वो अटल जी के साथ ममता बनर्जी आई थी, उसके बाद उनको 2003 में, उसके बाद 2004 में, फिर 2006 में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद इन लोगों का रिश्ता सेम है, एक सिक्का का दो पहलू है। टीएमसी और कांग्रेस एक सिक्का का दो पहलू है सर। देखिए, इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है, इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि हमारी सरकार जाने वाली है, हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। अगर इनको पूरा भरोसा है कि मेरी सरकार फिर से चौथी बार आ रही है, तो फिर तो इनको ये लड़ाई झगड़ा करना शोभा नहीं देता है ना सर। तो ये दोनों एक ही है, टीएमसी और कांग्रेस दोनों चट्टे बट्टे हैं, इनको कोई फायदा नहीं है बोल करके। और भारतीय जनता पार्टी एक है भाई साहब, अब वो बताना भूल गए। देखिए मैडम, आपके वक्त में मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपके वक्त में सुन रहा था। आपको मेरी बात सुनना चाहिए। अरे आपकी बात ही सुन रही हूँ। इमरान जहांगीर जी, ममता बनर्जी एनडीए के साथ भी रह चुकी हैं और यूपीए के साथ भी रह चुकी है। ममता बनर्जी एनडीए के साथ भी रह चुकी है, ममता बनर्जी यूपीए के साथ भी रह चुकी है। थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास भी हमें टटोलना बहुत जरूरी है।